हो गई। टाइम प्रॉपर्टी। हाँ ओके, डॉट टॉपिक, ठीक है। 6.3 नेचर ऑफ सोशल साइंस। हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ सोशल साइंस। अब जैसे इसमें नेचर यानी क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति से सोशल साइंस का क्या हो गया या उसका क्या संबंध है? अगर हम बात करेंगे तो सोशल साइंस इज अ सब्जेक्ट दैट स्टडी द सोसाइटी एंड द रिलेशनशिप्स अमंग इंडिविजुअल विद द सोसाइटी। वो ये बोल रहे हैं जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, किससे बना, कैसे मिलकर बना होता है? जिसमें हमारी सोसाइटी आएगी, वहाँ के लोगों का रहन सहन, और जो हमारा समुदाय है, हम एक परिवार से समुदाय बनता है, एक परिवार मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा एक पड़ोसी बन गया, और पड़ोसी जो हमारे जो पड़ोसी एक जो हो जाता है तो उसके साथ एक समुदाय बनाते हैं, ठीक है। परिवार में 1 से 4 लोग भी सदस्य हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो ये सब मिला के एक सोसाइटी बनाते हैं। समुदाय ही हमारी सोसाइटी बनती है, और ये हम जिसमें हम एक दूसरे के साथ रहते हैं विद इन अ सोसाइटी, ठीक है। हम इनके बिना क्या सोसाइटी बना सकते हैं? नहीं। सोशल साइंस इज अ कैटेगराइज्ड इनटू मैनी ब्रांचेस सच अ ज्योग्राफी। तो हमारा जो भौगोलिक एरिया है, जो हमारा भूगोल है, उसमें क्या होता है? सारी कैटेगरी के लोग रहते हैं। ऐसे तो नहीं वन कैटेगरी ओनली लिविंग, नॉट ऑल कैटेगरीज लिव इन सोसाइटी, ठीक है। सारी कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो आगे वो बोलता है इकोनॉमिक ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, पॉलिटिकल साइंस, स्टडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड डिस्क्रिप्शंस एनालाइज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। इनका कहना ये है जो हमारा राजनीतिक व्यवहार है, ठीक है। पॉलिटिकल में क्या होता है? जो हमारा राजनीतिक है, अब हम समाज में तो रहते हैं, तो समाज में हमारे भौगोलिक कारण क्या रहते हैं? एक ज्योग्राफिकल एरिया किया जाता है, हमारा ज्योग्राफिकल। दूसरी बात हमारा पॉलिटिकल से भी जुड़ा है, क्योंकि इसमें राजनीतिक भी होता है। ऐसा तो नहीं कि लोग रह रहे हैं बस अपना खाना पिए चले गए, वो सारे वातावरण को महसूस करते हैं, उनका राजनीतिक कल्चर भी पाया जाता है, उसमें सब ज्योग्राफिकल कल्चर भी पाया जाता है। तो हमारी जो सोशल साइंस है वो इन सबसे से मिलकर बनी है, ठीक है। 1 या 2% की बात नहीं हो रही, इसमें हमारा पॉलिटिकल भी होगा। और दूसरी बात आती है, जैसे इन्होंने बोला है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक्स में क्या होता है? जैसे हमारा जो हो गया इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। जो हमारा आर्थिक भूगोल, आर्थिक की बात करें अगर हम, तो इसमें हमारा क्या होगा? आर्थिक में हम क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं? एक हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, और रिसोर्सेज को पाने के लिए हम क्या करते हैं? धन की आवश्यकता होती है। अब जो धन की आवश्यकता होगी तो हम क्या करेंगे? इसको कमाने के लिए सोचेंगे, क्योंकि हमें अपने रिसोर्सेज पूरे करने हैं, हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, ऐसा तो नहीं है मनुष्य आया और वो चला गया, उसको रहने के लिए रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। ये इसके 3 मेन नीड्स होते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट नीड्स हैं, बट इसके अलावा उसकी थोड़ी ना दुनिया, ये इसी से दुनिया नहीं चलती है ना, उसकी और भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मनुष्य की जो नीड्स होती है वो अनलिमिटेड है, उन पर कोई लिमिटेशंस है नो। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है उसकी नीड्स बढ़ती जाती है। जैसे जैसे नीड्स बढ़ेगी उसको पाने के लिए वो जिज्ञासा करेगा, और जो जिज्ञासा बढ़ती जाएगी तो उसके लिए उसको क्या होता है? पहले इकोनॉमिक, अपना आर्थिक उसको सही करना है, उसको अपनी आर्थिक क्रियाएं जुटानी होगी, उस हिसाब से वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने जैसे बताया नेचर ऑफ सोशल साइंस, तो हमारा जो हमारा प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान है वो इन चीज़ों पर डिपेंड होता है, जिसमें हमारा पॉलिटिक्स भी आएगा, हमारा इकोनॉमी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, इन सब से मिलकर होता है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ समाज में रह लिया और हमारा सामाजिक हो गया, इन चीज़ों से मतलब नहीं है। अब आता है मीनिंग, नेचर, स्कोप और सोशल साइंस, यानी इसकी क्या स्कोप है, क्या इसकी मीनिंग है, मीनिंग यानी परिभाषाएं क्या है, ठीक है, और इसकी क्या प्रकृति है। तो सोशल साइंस जेनरिक टर्म्स, जैसे आगे हम पढ़ेंगे इसमें मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। स्कोप यानी क्या होता है? क्षेत्र, कि हमारा इसमें सोशल साइंस में इसका क्या क्षेत्र, सोशल साइंस का इसमें क्या क्या क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है।
क्या होगा हमारा? पढ़ना। हम सामाजिक विज्ञान में किसका स्टडी करते हैं? ह्यूमंस की बात, मैन की बात करते हैं, ठीक है। It is a description of branch of science that deals with the social culture aspect of human behavior. हम इसमें क्या करते हैं? जो हमारी स्टडी है इसमें हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। वो क्या कैसे कर रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे उसको बढ़ता है, कैसे अपने परिवेश में उसको ढालना होता है, वो अपने एनवायरनमेंट में कैसे ढलता है, ये सब हमारा सामाजिक परिवेश होगा। उसमें कल्चर आ जाएंगे, उसका रहन सहन आ जाएगा, उसका बोलना चालना आ जाएगा, व्यक्तियों से उसका कैसा रहन सहन है, व्यक्तियों से उसको कैसा व्यवहार है, ये सब हमारे किसमें आ जाएंगे? इसी में तो आएंगे मीनिंग, यानी परिभाषा में तो आ जाएगा कि हम व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं, उसके बिहेवियर का अंदर करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड? डेफिनेशन ऑफ सोशल साइंस अकॉर्डिंग टू जेम्स हाइड। तो जेम्स हाइड ने क्या बताया था? सोशल साइंस इज दोज बॉडीज ऑफ लर्निंग एंड स्टडी विच रिकॉग्नाइज सिमुलेटेड एंड म्यूचुअल एक्शन ऑफ फिजिकल एंड नो फिजिकल विच प्रोड्यूस सोशल रिलेशंस। उनका कहना ये था कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान है उसमें मनुष्य के भौतिक, ठीक है, और भौतिक जो उसका भौतिकवादी है उसका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से सीखता है, कैसे आगे बढ़ता है, इन सब का हम सामाजिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। ये किसकी थ्योरी थी? से जेम्स हिल। किसकी? जेम्स। आगे क्या लिखते हैं? जेम्स, जेम्स हार्ट। दूसरा आता है चार्ल्स पियर्ट। इनका कहना क्या है? क्योंकि डेफिनेशन हमारी इम्पोर्टेंट इसलिए मानी जाती है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं या जो एक्सपर्ट है, जो भी हम विद्वान मानेंगे, ये क्या करते हैं? पहले ऐसे तो सीधी डेफिनेशन राइट नहीं करते ना, पहले उसका क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उसका प्रैक्टिकली देखते हैं, लर्निंग करते हैं, देखते हैं कि इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो उन सब चीज़ों को जब समावेश में आकर वो सब पता कर लेते हैं, एक अपना प्रैक्टिकली या रिसर्च करते हैं, इन सब पे वो रिसर्च करते हैं। जब उन्होंने देख लिया कि हाँ हमारी थिंकिंग, हमने देख लिया कि मनुष्य किस तरीके से क्या सीख रहा है, तब उनको अपने ऑनवर्ड्स में राइट करते हैं और ये अपनी इनकी डेफिनेशन जिसमें निकल के आती है। इनका जाके अभी हमने जेम्स हाइड के बारे में बताया है, इन्होंने क्या बताया है? जो हमारा मनुष्य है उसकी बॉडी है, बॉडी यानी उसका जो शरीर है, लर्निंग एंड स्टडी यानी वो सीखता है और पढ़ता है, ठीक है। इनका ये कहना था। मीन्स होती है बॉडीज ऑफ लर्निंग, बॉडीज ऑफ लर्निंग एंड स्टडी, इनका मेन इससे फैक्ट था। इनकी अगर बात करें हम, सोशल साइंस आर बॉडी और नॉलेज थॉट्स टू ह्यूमन अफेयर एज फ्रॉम स्टिक्स, स्टोन्स एंड स्टार एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट। इनका कहना क्या है? सोशल साइंस है जो मनुष्य के शरीर से तो है, लेकिन वो क्या करते हैं? नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, और थॉट्स यानी विचार लाना। अगर मनुष्य सीखेगा तो वो अपने हिसाब से विचारों को लाएगा। अगर उसने सीखा नहीं है तो अपने विचारों को ढंग से दूसरों के सामने समझा नहीं सकता या प्रकट नहीं कर सकता, जो भी आप अपने शब्दों में कह सकते हैं। तो इनका मतलब क्या था? जो हमारा सामाजिक विज्ञान है वो बॉडी ऑफ नॉलेज एंड थॉट्स, वो हमारे किस पर ऊपर डिपेंड है? हमारी सोशल साइंस ज्ञान और विचार। इतना है समझ में? विनिंग हाँ विनिंग एंड विनिंग, क्योंकि कई परिभाषाएं हैं, जैसे मार्शल की है जो कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ल्स वीवर हो जाते हैं, और एक विनिंग एंड विनिंग की भी आती है। परिभाषाएं तो काफ़ी हैं। सोशल साइंस सच एज सब्जेक्ट रिलेटेड टू ऑरिजिन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इनका कहना ये है कि जो सामाजिक विज्ञान विषय है हमारा, किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? संगठन या समूह। तो जो हमारा सामाजिक विज्ञान क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो इसमें क्या करते हैं? हमारा किस प्रकार का संगठन माना जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो मनुष्य की सोसाइटी को बढ़ाता है, ठीक है। इनके शब्दों में अगर आपसे पूछा जाए कि वो किस राइटर की परिभाषा है जिन्होंने बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ह्यूमन सोसाइटी, जिन्होंने बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ह्यूमन सोसाइटी है, तो ये आप किसके बारे में बताएंगे? बिगिनिंग। अंडरस्टूड? ठीक है।
नेक्स्ट आता है ऑरिजिन ऑफ टर्म सोशल साइंस। ये तो इसी के अंदर आते हैं, बाकी आपकी निकल की है, फेडजेट की है, पीटर लॉल्स की भी है, काफ़ी डेफिनेशन आती है जिनको आप नोट्स कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट है जैसे जेम्स हाइक सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, और चार्ल्स बेड की भी काफ़ी आती है। फिर आते हैं हमारे मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। जैसे हमने मीनिंग ऑफ सोशल साइंस की बता ही दिया था कि इसका अर्थ क्या है, अभी हमने आपको बताई ना कि हमारा सोशल साइंस क्या बताता है। हम आगे पढ़ते हैं कैरेक्टराइज ऑफ सोशल साइंस। कैरेक्टराइज यानी विशेषताएं, ठीक है, इसकी क्या कैरेक्टराइज की क्या विशेषताएं सोशल साइंस की। इट इज एन इंटेलिजेंस ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स एंड इकोनॉमिक कंपोनेंट एट अ मिक्सचर। हमारी सोशल साइंस में क्या विशेषता पाई जाती है, एक तो इसमें सिविक्स भी होता है, इकोनॉमी भी मिलकर बना है। ऐसा नहीं है कि हमारा समाज एक ही चीज़ से मिलकर बना हो या एक ही सब्जेक्ट इसमें दिया गया हो। इसमें हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो हम अपने पास्ट में आएंगे तो उसका भी हमने देखा है कि समाज कैसा रहता है। पहले के लोगों का रहन सहन, समाज में रहन सहन ही तो देखा जाता है, लोगों का रहना, खाना पीना, यही सब तो देखा जाता है, समाज इन सब से तो मिल जाता है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, अब सोशल साइंस की बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट तो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। हम इसमें देखेंगे यार हिस्ट्री क्या करती है, तो हिस्ट्री का अगर हम बात करेंगे तो पहले के लोगों का रहन सहन कैसा था। सिर्फ पहले के लोगों का रहन सहन क्या होता था, खाते थे, उनका इतना मनी कमाना नहीं था। पहले के लोग मनी कमाने का मतलब नहीं रखते थे, सिर्फ क्या करते थे कि कृषि की और उसको एक वस्तु के दूसरे बदले दे दिया और उसको यूज कर लिया, उनका बस यही का सोर्सेस था। जब धीरे धीरे डेवलपमेंट आया, लोगों ने धीरे धीरे शिक्षा का जब प्रसार हुआ तो उन्होंने सोचा कि हम धन भी, हमें लिए धन भी इम्पोर्टेंट है, उन्होंने धन को भी जुड़ा। तो अब धन की बात हो रही है तो हमारे यहाँ पे इकोनॉमी आ गया। अब धन एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मस्तिष्क पर काफी प्रभाव डालता है। अगर धन नहीं होगा तो मनुष्य के अंदर लालच नहीं है। जहाँ धन की बात हो गई है, इकोनॉमी की बात हो रही है, या हमारा जो भी मनी आ गया है, तो लालच आएगा। अब जब लालच आएगा, सीधी बात है, तो लोग क्या करेंगे, पॉलिटिक्स चलेंगे, पॉलिटिकल की बात आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे राजनीति की बात हो जाएगी। अब एक सब्जेक्ट पूरा मिलकर बना है। अब हमारा ज्योग्राफिकल कैसे ऐड होगा, जियोग्राफी कैसे ऐड होगा। ज्योग्राफी यानी क्या होता है, भूगोल। अगर हमारी पृथ्वी नहीं होती तो मनुष्य होता नहीं होता, ठीक है। हमारा पृथ्वी पर ही हमारे दिन रात होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है। हमारा एटमॉस्फेयर सब हमारे अर्थ पर ही डिपेंड होता है, जिससे हमारे मानसून होते हैं, दिन रात बदलते जाते हैं, फिर दिन निकलते जाते हैं, फिर हमारा जो मंथ निकलता जाता है, इससे हमारा जो विंटर हुआ, समर हुआ सीजन, एंड रेनी सीजन हुआ और स्प्रिंग सीजन हुआ, ये सब हमारे अर्थ पर ही तो हुए, हमारे उसी एटमॉस्फेयर पर डिपेंड होते हैं। तो ये सब हमारे सोशल साइंस से रिलेटेड होंगे, इन सब का कनेक्शन होगा। आगे हम बढ़ेंगे इसमें, इट डेवलप्स सिविक सेंस, टाइम सेंस एंड प्लेस सेंस अमंग द स्टूडेंट। चूंकि इन्होंने बात की है टाइम सेंस की, प्लेस सेंस की, जहाँ पे लोगों का रहना, ठीक है, यही बात होती है, सेंस की बात हो रही है। तो लोग सिविक्स यानी क्या होते हैं, नागरिकों का, ठीक है, जो हमारा नागरिक है, और जो हमारा टाइम यानी समय हुआ, प्लेस जगह हुआ, अमंग द स्टूडेंट, तो ये सब डेवलपमेंट ही तो होता है, इन सब का ही तो क्या होता है, डेवलपमेंट यानी किसी चीज का प्रचार होना या बढ़ना, ठीक है, डेवलप यानी उसका प्रचार वगैरह हो रहा है जो भी। इट प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम फैमिली टू नेशनल लेवल। अब इसमें बोलना है इट विल प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम फैमिली टू नेशनल लेवल। हमारे फैमिली में इन्होंने अंडरस्टैंडिंग की बात की, तो इस एक परिवार का क्या हो रहा है, राष्ट्र का विकास हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे को समझकर क्या करते हैं वो नेशनल लेवल पर जाएंगे। अगर इन लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो क्या आगे उसका क्या आगे डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो एक परिवारों का समझदार होना भी एक इम्पोर्टेंट होता है हमारे समाज के लिए। जहाँ परिवार समुदाय समाज समझदार नहीं होंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे, तो लड़ाई झगड़े होंगे, वाद विवाद होगा, फिर मारपीट होगी, तो इससे फिर समाज का विकास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट होगा द स्टेट्स इन ह्यूमन रिलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। एक ह्यूमन के संबंध से ही ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। मनुष्य का संबंध किस प्रकार का, ये
आधार पर डेवलपमेंट होगा। अगर मनुष्य का संबंध ठीक नहीं होगा तो उसका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। लाइन समझ में आ रही है? ठीक है। बाकी की जैसे अब आएगा इसमें नीड्स ऑफ सोशल साइंस। हमें सोशल साइंस की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें समाज की जरूरत पड़ी? नीड्स ऑफ सोशल साइंस। डेवलपमेंट ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इसकी पहली लाइन आएगी development of human effect of human relationships such as a cooperation, independence and evidence of effect different culture backgrounds on the way of valuing belief and active are considered as important aids of social study। हमारे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यानी डेवलपमेंट क्या होना, किसी चीज का विकास होना। तो हम सोशल साइंस, अब हमें ये बोल रहे हैं नीड्स ऑफ सोशल साइंस, हमें सामाजिक विज्ञान की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि इसमें ह्यूमंस का विकास होगा, सॉरी ह्यूमंस रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो जो ह्यूमन के रिलेशंस हैं यानी उनके संबंध हैं उनका डेवलपमेंट होगा। कैसे डेवलपमेंट होगा, एक जगह पे हमने 4 लोगों को रखा और एक प्लेस पर हमने 2 समुदाय बनाए, ठीक है। यहाँ से हमने 2 समुदाय बनाए, यहाँ पे हमने काफी लोगों को डिवाइडेशन दे दिया, 4 लोग रह रहे हैं यहाँ पे, 5 भी रह सकते हैं, 6 भी रह सकते हैं, और यहाँ पे एक ही बंदे को रखा है, वो कह रहा है हमें अकेले जीना। अब यहाँ पे रह रहे हैं, अकेला व्यक्ति किसी से डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि वो अलाउड है, ठीक है, किसी से कुछ कह नहीं सकता है। बट यहाँ पे जो रह रहे हैं, इनकी फैमिली है, इनकी फैमिली है, इनकी फैमिली है, इनकी फैमिली, इनकी फैमिली, इसकी एक ही फैमिली जो अपने परिवार को रखते हैं। इन्होंने इससे बात की, इन्होंने अपनी बात को समझाया, एक दूसरे से समझाया, तो यहाँ से रिलेशनशिप है ना, इनका बिहेवियर कनेक्ट हुआ, इन्होंने अपनी आवश्यकता एक दूसरे को समझाई, तो यहाँ से इनका समुदाय का विकास हो रहा है, रिलेशनशिप बढ़ रहा है। एक व्यक्ति ने इनको समझ लिया, जब इसको जरूरत पड़ी सडनली इमरजेंसी में, तो इन्होंने इनकी हेल्प की, इन्होंने इनकी हेल्प की, ठीक है, और इनका रिलेशनशिप कनेक्ट हुआ। बट ये अलाउ है, ये अलाउ पर्सन अब किसी से हेल्प ले सकता है, नहीं ले सकता ना, बिकॉज ये अलाउ है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ इफेक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप सच एज कोऑपरेशन, इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता व्यक्त करते हैं, जो भी इनके रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, ठीक है, यहाँ तक कनेक्ट हुआ। दूसरा आता है सोशल साइंस कैन हेल्प द चाइल्ड टू डेवलपमेंट हिज पर्सनैलिटी। सोशल साइंस कैन हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या हो बताइए? पर्सनैलिटी एक अलग चीज है, मतलब कैसे इस तरह से रहता है, ठीक है। इट डेवलपमेंट सर्टेन डिस्ट्रेबल क्वालिटीज लाइक सेल्फ रिलायंस, क्लियर थिंकिंग, टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबल ऑफ माइंड, एडवेंचर आउटलुक एक्सेट्रा। यानी हमारे अंदर की जो थिंकिंग है, हम किस परिवेश में रह के आए हैं, उस हिसाब से उसका जो बिहेवियर होता है, ठीक है, एक तरीके से उसका व्यवहार पर्सनैलिटी पर इफेक्ट है। मनुष्य का व्यवहार कैसा है, आप लड़ाकू हैं सपोज, आपके थिंकिंग में कि हमें तो ये व्यक्ति पसंद ही नहीं, आपको कोई पसंद नहीं आता, आप सबसे लड़ेंगे, कोई सी बात को भी आप कर जाएंगे, टॉलरेंस, किसी मूडली आदमी है। एक व्यक्ति इतना समझदार है, अगर उससे कुछ भी कह दो वो उसको समझदारी से रिप्लाई करेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी इफेक्ट करती है। फिर आप क्या कहोगे, हाँ ये बंदे समझदार, इसका रहन सहन अच्छा है, ये व्यवहार वाली इंसान, और आपसे क्या कहेंगे, जिसका रहन सहन है। तो मेन होता है उसके जो अंदर की थिंकिंग है, जो उसके थॉट विचार हैं, वो भी
लड़ना भी चाहिए, उसको सच बोलने के लिए बोलेंगे कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सभी तो हम उसको बताते हैं। तो यहाँ से उसका डेवलपमेंट होता है, विकास हो रहा है, ठीक है। जैसे आ जाएगा टू प्रमोट वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड पीस यानी वर्ल्ड में क्या करना है, हमें संसार में शांति बनाए रखना है। Teaching of social science helps the student of know about the international cooperations, the problem concerning human rights, and student can think in terms of common humanity and world citizenships. यानी जो हमारी नागरिकता है उसको हम क्या करेंगे, हमें नागरिकता में क्या, नागरिकता तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को समझाएंगे। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस उसका हेल्प द स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, यानी हमें छात्रों को ये बताना है, ये पढ़ाना है कि हमें संसार में, इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कैसे हमें कोऑपरेट करना है, लोगों को कैसे समुदायों से जोड़ना है। जब हम एक दूसरे को जोड़ने की बात करेंगे और समुदाय बनाने की बात करेंगे तो इससे और उनसे क्या कहेंगे, हमें शांति स्थापित रखनी है, शांति बनाए रखनी है, हमें लड़ाई झगड़े को नहीं करना है, हमें आपसी वर्चस्व बनाना है, ठीक है। तो इन्होंने यही बात की है। तो यहाँ पे हमारे जो हमारी नीड्स हैं, इन सब में ये नीड्स की आवश्यकता होती है। अगर हम इन सबको पूरा नहीं करेंगे तो हमारी ये हमें सब आवश्यकता है, शांति बनाए रखना। दूसरी बात होती है, यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे भी हमारे रिलेशनशिप की डेवलपमेंट की बात हो रही है। अगर इन सब की नीड्स नहीं होगी तो ह्यूमन आगे प्रोग्रेसिव नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। फिर आते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल साइंस, इसका क्या महत्वपूर्ण है। यहाँ पे उन्होंने कहा है इसका क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ आएंगे डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर यानी चरित्र, ठीक है। कैरेक्टर यानी चरित्र, हमें अपने चरित्र का कैसे विकास करना। तो हम इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, हमारे चरित्र का विकास ही नहीं होगा तो हमारे कुछ महत्व ही नहीं है। बिना कैरेक्टर के इंसान को अपन उसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्या उसका कैरेक्टर ही उसको पूरी उसकी पर्सनैलिटी डिफाइन कर देगा। इट डेवलपमेंट सोशल कैरेक्टर बाय ड्रॉइंग इंडिविजुअल इनटू कम्युनिटी, मेकिंग हिम अवेयर ऑफ इट्स करंट लाइफ एंड आइडियल्स। तो मनुष्य का कैरेक्टर किसके ऊपर होता है, उसके आइडियल पर, ठीक है। और उसके जैसे कि बात कर रहा है हिम अवेयर ऑफ इट्स, एक कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी क्या हुआ, ग्रुप सदस्यों के साथ। एक तरीके से क्या होता है, जो उनका जो सोशल कैरेक्टर होता है, जब हम कैसे विकास कर सकते हैं, एक कम्युनिटी भी होती है। आपका एक समूह कैसा है, आप उसी के अकॉर्डिंग उसको सीखेंगे। आपने एक ग्रुप बना लिया, हमारा तो यही एक ग्रुप है, अब हम हमारे जो ग्रुप वाइज करेंगे हम तो उन्हीं की बात मानेंगे, सीधी बात। अब वो आपकी कैरेक्टर पे इफेक्ट डालेगा ही नहीं डालेगा। सपोज आपका ग्रुप सिर्फ पढ़ने की बातें करता हो, पढ़ना ही पढ़ना, तो आपको भी लगेगा यार हमारा ग्रुप वाले ऐसे कर रहे तो हमें भी तो वही करना है। एक सेकंड ग्रुप ऐसा है जो हमेशा प्लेइंग की बात करेगा, वो प्लेइंग सीखेगा। एक ग्रुप ऐसा है जो हमेशा जो हमारे एक तकनीकी क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लो मोबाइल में लगाए, गेम में लगाए, वो अपने मोबाइल में लगाए, ऑनलाइन काम करता रहता है, वो उन हिसाब से सीखेंगे। तो अपने अंदर हमने अपने ग्रुप को देख के चेंजेस लाए, हमारे कैरेक्टर पे इफेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा। तो एक डेवलपमेंट यहाँ पे हमें कैरेक्टर को विकास कैसे करना है, जिस हिसाब से हमारा जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, वो हमारा भी अच्छा होना चाहिए, उनका रहन सहन भी ढंग का होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये डेवलपमेंट पे भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। दूसरा आता है इम्पोर्टेंट एजुकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। Imparts education
हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे लाइफ का। तो वाई स्टडिंग सोशल साइंस, तो हम जब सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं वो हमारे लिए क्या, वन हेल्प एंड लर्न टू डेवलप हिज ड्यूटीज लाइफ वाइल, वो हमें क्या सिखाता है कि हमारे जो लाइफ, जो हमारे जीवन की जो प्रक्रिया है, हमें क्या हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी यानी एक तरीके से क्या कायदे, कार्य, ड्यूटीज, कार्य वर्क हो जाएगा, नॉट ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ जिम्मेदारी ही मानी जाएगी। वैसे ड्यूटीज का एक और नाम है जो मुझे भी माइंड में नहीं आ रहा है। तो हमारी जो ड्यूटीज क्या है कि हमें लाइफ, जो हमारी लाइफ प्रोसेसिंग है, हमें उसमें कैसे क्या काम करना है, ठीक है। तो ये हमें सिखाता है कि हमें कैसे अचीव भी करना है, कैसे कम्युनिटी को एक्सप्रेशंस करना है, हमें समुदायों में, हमारे समुदायों के लिए क्या जिम्मेदारी है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को उठाना है। तो ये सब हम किसमें, हमारा इंपॉर्टेंट में जाता है सोशल साइंस। तो हमें ये सब समाज सिखाता है। अगर हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज बताता है ना कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको इस तरीके से ये काम निभाना है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सभी से मिलजुल कर रहना है, आपकी जिम्मेदारी है हमें देश की भी रक्षा करनी, आपकी जिम्मेदारी है देश धरोहर को नुकसान नहीं पहुँचाना, ये सब हमारी जिम्मेदारियों में आते हैं। तो ये हमें सब कौन सिखाता है, समाज। और हम समाज में रहते हैं जिसमें शिक्षा का भी यूज़ करते हैं, तो शिक्षा हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट आउट है। हेल्प इन क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी, एक ये स्टूडेंट आएगा हमारा, हेल्प्स, इसके बारे में जरा बताओ अपने वर्ड्स में, हेल्प्स इन क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। जो भी आए उसको बताओ कैसे समझाओगे। डेमोक्रेसी क्या होता है, शासन, ठीक है, सत्ता ही तो हुई हमारी डेमोक्रेसी। हमें कैसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, ये हमें जैसे हमने बताया इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल साइंस, हमारा ये मैथ है। तो हमें समाज में सोशल साइंस है, हमारा सामाजिक विज्ञान है, वो इसमें भी हमें अंडरस्टैंडिंग करता है, मदद करता है। इट इज टू प्रिपेयर मेक्स माइंड ऑफ सोशल चेंज एंड पीसफुल ऑफ सोसाइटी, जैसे डेवलप मोरल, ये दो पॉइंट्स दूसरे हैं। तो हमारा ये क्या कहता है कि हमें अपने शासन में कैसे शांति बनाए रखना, ठीक है, ये हमें हेल्प करता है, हमारी क्लियर करता है, किसमें क्लियर करता है, हमारी डेमोक्रेसी में, जैसे कि सोशल चेंज एंड पीसफुल, जो हमारा समाज है उसमें हमें कैसे शांति बनाए रखना है, लोगों में कैसे, लोगों तक हमें अपनी बात को कैसे बढ़ाना है। तो ये सब हमारा क्या होता है, सामाजिक विज्ञान में ही तो सीखते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया उसमें आप ये चीज़ें सीखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमें सिर्फ बाजार की जो हमारी डिमांड है उसके बारे में बताएगी, कैसे मैं डिमांड हमारी क्या है, हमारे मार्केट एरिया को समझाएगी, हमारे बिजनेस समझाएगी, नॉट एज अ डिफाइंड दिस डेवलपमेंट, यानी वो विकास के बारे में नहीं समझेंगे। दिस क्लियर। इसके मोस्ट पॉइंट क्या क्या लगे हैं इसे मैं बताऊँ। गोल्स ऑफ सोशल स्टडी, गोल्स यानी क्या होगा हमारे, गोल्स ऑफ सोशल स्टडीज, गोल्स का मतलब क्या, गोल्स लक्ष्य, सीधी बात, सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य क्या है। अगर हम इससे कहें आपसे गोल्स ऑफ स्टडीज, इसके क्या लक्ष्य हैं, तो सीधी बात आप क्लियर कर सकते हैं। डेवलपिंग हेल्थी सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक अपने को स्वस्थ बना के रखना। एक तो ये होता है अगर मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा तो क्या समुदाय बना रहेगा, मनुष्य ही मिलकर तो हमारे समुदाय बनते हैं, तो मनुष्य का हेल्थी होना इफेक्ट डालता है। टीचिंग द मेथड ऑफ सोशल साइंटिस्ट, तो जो हमारा टीचिंग मेथड होता है यानी जो पढ़ाने की विधियाँ होती हैं वो भी सोशल साइंस में हमारे गोल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे टीचिंग मेथड भी हमारे क्लियर होने चाहिए। जैसे कि प्रिपेयरिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉर द नेशन, द स्टेट एंड द लोकल एरिया, हमें लोगों को कैसे प्रिपेयरिंग करना है, जो हमारा स्टेट हुआ यानी राज्य में, और नेशन, स्टेट एंड लोकल एरिया, जो हमारा लोकल एरिया है, हमारा राज्य एरिया है, और हमारा जो नेशनल एरिया है, राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें लोगों को क्या करना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, सिटीजन नागरिकों को समझाना है कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है
ठीक है, ये हमारे गोल में आएगा। दूसरी आती है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट हु हैव द नॉलेज एंड स्किल्स एंड सोशल स्टडी नीड टू द फॉर कॉलेज। हमें बच्चों को, स्टूडेंट को ये भी समझाना होता है कि जो कॉलेज है, स्कूल है, उनमें हमें कैसे क्या, उनको हमें कैसे क्या करना है, उनको हमें स्किल्स को बताना है। स्किल्स यानी बताओ। स्किल्स नहीं, स्किल कौशल, आपके अंदर क्या कौशल है। स्किल का मतलब ये होता है, आप जैसे अभी आप कई स्कीम चलती हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इंटरेस्ट, हाँ, मतलब स्किल में क्या होता है, हम रुचि के अकॉर्डिंग अपना कौशल निकालते हैं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटिव है, बात एक ही है, बट रुचि भी तभी होगी जब आप उसको चीज में इंटरेस्ट होगा, तभी आप उस चीज को करेंगे और उस रुचि से आप अपने कौशल विकास को बढ़ाएंगे। फिर क्या करेंगे, उस कौशल विकास से अपना क्या करेंगे, अपना एक खुद का व्यवसाय ओपनली कर सकते हैं। तो हमारे ये गोल्स होते हैं। सोशल स्टडी का गोल क्या है, लोगों के स्किल को डेवलपमेंट करना, ये इसका स्किल तो है। ठीक है, डेवलपिंग हेल्थ सेल्फ ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने ये बता दिया। मोटिवेट स्टूडेंट टू वांट टू लर्न अबाउट द सोशल स्टडी, लोगों को मोटिवेट करना है किसके बारे में, तो ये सोशल साइंस का एक लक्ष्य है। ठीक है, इतने ये समझ में आ गए गोल। डेवलपिंग कल्चर रिस्पॉन्सिव ग्लोबल सिटीजन, हमें और किसका विकास करना है, लोगों में ग्लोबल के यानी ग्लोबल जो हमारा वार्मिंग है उसके बारे में भी तो बताना है, वातावरण के बारे में, अपना जो ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है उसके बारे में भी तो बताएंगे। लोगों को नहीं समझाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, फिर विनाशी है। क्योंकि ये जो बर्फ है, जो हमारा हेमिस्फीयर है, वो जल्दी हमारा पानी उसमें जो आ जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा, वाटर लेवल जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फिर विनाशी है। ठीक है, तो इनमें ग्लोबल वार्मिंग और एक ओजोन लेयर, ये सब हमारे इसी से रिलेटिव आ जाएंगे। ओजोन लेयर के बारे में भी समझाना होता है। तो ये सब चीज़ें मैं हमारे एम्स में आएंगी, सॉरी गोल में आएंगी, किसके, सोशल स्टडी के एक गोल। जैसे आपको दिया जाएगा गोल्स ऑफ सोशल स्टडी, व्हाट इज डिफाइन करना है, तो आप किसी चीज़ से अपने अपने फैक्ट दे सकते हो। ठीक है, स्कोप ऑफ सोशल साइंस, अब जैसे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या क्या इनके स्कोप है। स्कोप यानी क्या होता है, मैंने अभी बताया था। स्कोप यानी सोशल साइंस का कहाँ कहाँ क्षेत्र फैला है। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका स्कोप फैला है। तो मैं कुछ यहाँ पे अंडरलाइन लिख रही हूँ, तो आप उसको पढ़ के आएंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। इसके अंदर आएंगे आपके पार्ट्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, जाहिर सी बात है, सबसे पहले समाज में तो हमारा मनुष्य आए, मनुष्य के बिना तो समाज की कल्पना ही नहीं है। स्टडी ऑफ मैनमेड, स्टडी ऑफ मैनमेड इंस्टीट्यूशंस, दूसरा आएगा सोसाइटी रिलेटेड स्टडी। एक बार इसे पढ़ लोगे तो अपने आप ही तुम अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो। स्टडी ऑफ पास्ट बेस्ड, मैं बोलती जाऊँ लिखते जाओ। डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन रिलेटेड ट्रेड्स, स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस एंड डेवलपमेंट। देखा नहीं, छूट गया, लिखे हैं तो जो अपने स्कोप पे अपनी जो लाइन है या मैं बुक्स में ही बता देती हूँ। पेज नंबर आप करके आना, पेज नंबर 8, 9, 9 से लेकर
क्या क्या चीज़ नोट्स बनाए बनाए थोड़े से मतलब पूरा नहीं हुआ सोनियो नोटबुक स्कोप तक लिखे जैसे मैंने अभी आपको इसमें डिफाइन किया गया व्हाट इज अ सोशल साइंस, ये डिफाइन कर दिया है, डेफिनेशंस हो गई और सोशल साइंस हो गया, मीनिंग हो गया, कैरेक्टराइज भी हो गया, ठीक है। नीड्स ऑफ सोशल साइंस ये मैंने बताया, अभी स्कोप पे चलना है, तो आपको स्कोप पढ़ के आना है और इसके स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सिर्फ स्कोप तक लिखे हमने स्कोप तक लिखा है, ठीक है। स्कोप पढ़ के आ जाना। यहाँ